नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मस्त पढ़ाई में। आइए हम लोग आज मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिए गए है 3 संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है। मान लीजिए हम तीसरी संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो पहली संख्या जो है तीसरी संख्या की 4 गुनी है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 4x, और दूसरी संख्या की 2 गुनी है तो मतलब 2x हो जाएगा। ठीक, तीनों संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6 7x हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे दिया गया तीनों संख्याओं का योग 140 है, तो शायद 7x बराबर क्या हो जाएगा 140। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 से काट देंगे इसको, 140 को क्या आ जाएगा 20। ठीक, x बराबर 20 दिया गया। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्या होगी, तो 4x, तो x बराबर क्या रख देंगे 20, 4x बराबर 80। ठीक, ये दिख रहा है ऑप्शन में, तो यहाँ पे दिया गया है लास्ट ऑप्शन 80। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। ठीक, अशिक्षित लोगों की संख्या निकालना है। 30% लोग शिक्षित हैं तो अशिक्षित कितने लोग हैं 70%। 30% अगर अशिक्षित हुए तो शिक्षित कितने हुए 70%। और कुल जनसंख्या दिया गया है 6600, तो 6600 का 70% निकाल लेंगे तो अशिक्षित लोगों की संख्या आ जाएगी 70%। ठीक, 00 से 00 कैंसिल, 7×42 के 2, 7×42 और 4 46। ठीक, 1 0 यहाँ पे लग जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 4620। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है क्वेश्चन में, एक वस्तु 20% लाभ पर 300 में बेची गई। यदि वह 225 में बेची जाती तो हानि प्रतिशत होता। 20% का लाभ में बेची गई तो 300 में बेची गई, मतलब मान लीजिए क्रय मूल्य 100% है। ठीक, 20% लाभ पर तो 120%। ठीक, बराबर कितना हुआ 300। ठीक, एक तो 100% निकाल लेंगे हम, कितना हो जाएगा 300/120 गुणे 100। ठीक, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 12 दूना 24, 24 6 30, 1 इसमें मिला, 12 पंचे 60, 1 0 ये बचा हुआ है तो 250। 100% मतलब क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया 250। और ये कह रहा है कि 235 में बेची जाती है, तो 250 हमारा अगर होता तो हमें मतलब मूल मिल जाता, जो जितने में हम खरीदें उतना मिल जाता। लेकिन नहीं, कह रहा है कि 235 में बेची गई, तो 235 में हमको घाटा होगा। कितने घाटा होगा 15 रुपये का। तो ये कह रहा है कि ये परसेंटेज बताइए इसका कितना परसेंट का घाटा हुआ। तो 15 का घाटा हुआ कितने पे 250 पे। ठीक, 250 हमारा मूल जो था उस पर घाटा हुआ, तो कट जाएगा जी। ठीक, 5 हम 25 और 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6% का घाटा हो गया। आंसर कौन सा आ जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43, 31 और 7 शेष बचे। ठीक, तो इन तीनों शेषों को हम पहले से माइनस कर लेंगे। जितना दिया गया है शेष उतना हम पहले माइनस करके संख्या निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 1007, 43 निकल जाएगा तो 7 तो बचेगा, 50 में से 43 निकल गया 7 बचा, तो 1007 बच गया। 1250 में से 31 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 1219, और ये 1650 में से 7 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 1643। अब आइए इनका हम मासा निकालते हैं। 1007 दिया गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी मतलब होता है मासा, तो हम पहले निकालेंगे किससे 1219। ये संख्याएं दी गई थी ना, तो हम एक बार ले जाएंगे 1007, कितना आ जाएगा
2 1 2 ऐसे निकालते हैं वहाँ से, ठीक है ना। जो शेष बचता है उसी से भाजक को भाग देते हैं। एक भाग दे रहे होते हैं, मतलब इसमें जो शेष आएगा फिर उसको इससे भाग देंगे, फिर ये हो जाएगा कितने 5 बार जाएगा, नहीं जाएगा तो हम कितने वाले हैं 4 बार, 4 दूनी 8, 4 एक अन्नम 4, 4 दूनी 8। चलिए यहाँ पे जगह नहीं है तो हम फिर से ऐसे लिख लेते हैं, तो हो जाएगा कितना कितना हो जाएगा यहाँ पे 1007 माइनस 848। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 17 में से 8 में कितना हो जाएगा 9, और ये बचा कितना आपका 9 में से 4 गए 5, और यहाँ पे 1 बच गया। वहाँ पे 212 था तो 212 में हम फिर से भाग देंगे, ये भी 1 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 212। तो इसका हम फिर से देखिए, यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है, तो हम 159 भागे 212, ठीक। एक बार जाएगा तो कैसे हो जाएगा, कितना जाएगा 12 में से 3 9 गए 3 आ जाएगा, ठीक। ये बचा 10 में से 5 गए 5, 53 आ गया। 53 में हम फिर 159 में भाग देंगे 53 से, तो ये कितनी बार जाएगा 50, 3 150, 3 बार जाएगा, 3 तिरका 9, और ये हो गया 159। तो हमारा कुल मिला के कितना आ गया 53। लेकिन अभी एक संख्या बाकी है 1643, इसको भी हम चेक कर लेंगे। तो ये भी कितनी बार जाएगा 3 बार, 159 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा 14 में से 9 गए 5, और ये 3, तो 1 बार, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा 53, दोनों से कैंसिल। तो मतलब ये हमारा एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया हमारा 53, ठीक। आगे चलते हैं। दिया गया है यदि एक पुस्तक 450 रुपये में खरीदी गई, ठीक, और तथा उसे 500 रुपये में बेची गई, तो 8 पुस्तकें बेचने में कितना लाभ होगा। मतलब 450 की खरीदी गई और 500 में बेच दी गई, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अगर 50 रुपये का प्रॉफिट एक पुस्तक को बेचने में हुआ, तो 8 पुस्तकों को बेचने में हमें 400 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, ऑप्शन सही हो जाएगा ए नंबर। अगला दिया गया है यदि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक हो तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई हो, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। हो जाएगा इसमें क्या, अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30%, मान लीजिए लागत मूल्य क्या है 100 है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, कह रहा है 30% अधिक है, तो 30% का हो जाएगा क्या 130। अब कह रहा है इस पे 10% की छूट दी गई, मतलब 90 ही लिया गया, ठीक। जब 90 लिया गया तो ये हो जाएगा 90/100, निकाल लेंगे 90%, ठीक। तो 13 9 117, मतलब हमने खरीदी कितने में थी 100 में, बेची कितने 117 में, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ 70% का, ठीक। आंसर कौन सा सही है इसमें, डी नंबर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है 6.5 6.5 गुणे 6.5 माइनस 45.5 प्लस 3.5 गुणे 3.5, तो इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो ये बहुत टाइम लगेगा। इसमें है माफ कीजिए, एक फार्मूला लगा हुआ है, सब दिखाई दे रहा है, a मल्टीप्लाई a माइनस 2ab प्लस b इंटू बी, ये आपका फार्मूला दिख रहा है इस क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान करिए ये किस चीज़ का फार्मूला है, तो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे a की जगह पे क्या है 6.5 और b की जगह पे क्या है 3.5 माइनस करेंगे दोनों से में, यहाँ पे क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है,
माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0 और 3, 6 में से 3 गए 3 आ जाएगा। तो 3.0 मतलब 3। तो 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना 9। आंसर हमारा कौन सा सही हो गया, बी नंबर। आगे चलेंगे। दिया गया 36 और 84 का HCF। तो बेसिक तरीका तो यही है। तो 36 दूना 72, ठीक। आ गया 2 आया और 1 7 में से 8 में से 7 गया 1, फिर इधर विभाजक को भाग देंगे शेष से। 36 आया, बढ़ती हैं 36। अब जब पूरी तरह से ये कट गया तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा HCF हो गया। आंसर कौन सा सही होगा, सी। आइए आगे चलते हैं। दिया गया है, ये पाई चार्ट का सवाल है। दिया गया है यदि 2021 का कुल खर्च 4600 रुपये था तो भोजन की मद में किया गया खर्च कितना था। ठीक, भोजन पे कह रहा है 23% का खर्च हुआ है, कुल खर्च कह रहा है 46,000। 46,000 कुल खर्च हुआ, 23% कितना हुआ भोजन की खर्च। भोजन की खर्च, भोजन के मद में किया गया खर्च कह रहा है निकालने के लिए। तो निकाल लेंगे इसका 23%, 00 से 00 कैंसिल। 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 कितना बचा गुणे 23, तो हम 0 को ऐसे उतार लेंगे। 23 छक्का कितना हो जाएगा 20 छक्का 120 और 3 छक्का 18 मतलब 138। ठीक, हासिल है 13। 20 चौक 80 और 3 चौक 12 मतलब 92। 92 और 13 कितना हो जाएगा 100। 92 और 13 105। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। आगे चलते हैं। दिया गया क्वेश्चन, यदि कुल खर्च 4600 रुपये 46,000 रुपये तो वस्त्र और एक सेकेंड देखते हैं, वस्त्र और आवास पर कुल खर्च कितना होगा। वस्त्र और आवास, वस्त्र में 10% का खर्च है और आवास में कितना है 15%। 10 और 15 कितना हो जाएगा 25, 15 25। तो आगे ये हो जाएगा 46,000। हमने 23% निकाला था, 25 अब की बार 25% निकाल लेंगे। 25%, 00 से 00, 25 छक्का 150, 25 चौका 100 और 15 कितना हो जाएगा 115 और ये वाला 0। ठीक, तो ये जाएगा 11,000। 11,000 11,500। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है 11,500। ठीक, ये हो जाएगा। दिया गया है आवास पर किए कुल खर्च और शिक्षा पर कुल खर्च का अनुपात। आवास पर कितना खर्च किया गया 15% का खर्च किया गया और शिक्षा पर कितना किया गया 12%। दोनों का अनुपात निकालेंगे, यहीं से निकाल लेंगे। तो 3 पचे 15 हो जाएगा और 3 चौक 12। तो कितना अनुपात आ जाएगा 5:4। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें, डी। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है ग्राफ चित्र से पता चलता है कि सर्वाधिक खर्च वाली मद थी। ठीक, सर्वाधिक खर्च किस में किया गया, इसमें दिया देख लीजिए। सबसे ज़्यादा किस में है, भोजन पे ज़्यादा खर्च किया गया है
23%, बाकी सब पे 10, 15 और अन्य पे 20% है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में है? भोजन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। चलिए